आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग अपनी शक्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। आज इस वीडियो में जाने भगवान आपका साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, कौन सी शक्तियाँ आ गई हैं। इस दीपक में आप देख ही सकते हैं कि शेर बना हुआ है और बहुत अच्छी तरह से विराजमान है, बैठा हुआ। बहुत सारे व्यक्तियों को हम पर्सनली भी देखते हैं, क्योंकि कुछ जो वीडियो में हम जानकारी देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई जानकारी आपको फेक दी जा रही है। जो भी जानकारी हम अपनी वीडियो के माध्यम से देते हैं वो क्या तो हमने खुद अनुभव की है, या जो दरबार में व्यक्ति आते हैं उनके अनुभव होते हैं, या जो हम देखते हैं अपनी भक्ति मार्ग में, वही सब हम आपको बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति आते हैं जिनके दीपक पर आकृतियाँ बनती हैं, भगवान उनके साथ हैं, शक्तियाँ हैं। जैसे आप देख रहे हैं इनके दीपक में, आप कलर्स देख रही हैं बहुत अच्छा, और आपको भी महसूस हो रहा है कि शक्तियाँ हैं। ऐसे ही दीपक की आकृतियों में भी हमें शक्ति दिखाई देती है। शेर बनना, जैसे देखो अभी शेर बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, मुख बना हुआ है, आराम से बैठा हुआ है। इसका मतलब जहाँ शेर आ गया है वहाँ पर माता रानी की शक्ति आ जाती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो श्याम बाबा की आराधना करते हैं उनके दीपक पर घोड़ा बन जाता है। और इस तरह की जो भी मैं आकृतियों को आपको इस वीडियो में बोल रही हूँ, सभी पर वीडियो है, ठीक है ना। अगर कोई देखना चाहता है तो वो वीडियो देख सकता है कि कैसे आंखें बनती हैं, मुख बनता है, त्रिशूल बनता है। जो शिव जी की पूजा करते हैं अब आप सामने आकृति देख रहे हैं कि माता रानी की है, तो देखो शेर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बैठा हुआ लग रहा है, बिल्कुल सामने जोत सी ऐसे बहुत सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। तो शेरों वाली माँ की इन पर विशेष कृपा है। ऐसी जो कृपा होती है उनके दीपक में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, उन्हें संकेत मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी अच्छी स्त्रियां कह सकते हैं जो पूजा पाठ करती हैं, बहुत अच्छे नियम करती हैं अपने जीवन में, हमारे दरबार में आती है। वो स्वयं ये कहती हैं जी हमें होने वाली बुराइयां हमें दिखाई देती हैं, अच्छा संकेत होता है वो हमें दिखाई देता है, हमें काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है। पर हमें ये नहीं पता कि क्या कोई शक्ति है या कौन सी चीज़ें हमें बता रही हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में किससे पूछें, ये भी एक उनकी समस्या होती है। क्योंकि कोई भी ज्ञान है, अब सभी को पता है, अगर किसी को साइंस पढ़ना है तो उसे साइंस जहाँ पर पढ़ाई जाती है वहाँ जाना पड़ेगा, जिसको कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स वाले उसमें जाना पड़ेगा। ऐसे ही जो भक्ति मार्ग होता है उसमें दीपक में आकृतियाँ बनती हैं। किसी के घर में नारियल चढ़ाते ही नारियल तुरंत क्रैक हो जाता है, माँ ग्रहण कर लेती हैं। कईयों का हमने देखा जवारा बहुत सुंदर उगता है, कईयों के घर में दीपक जलाने पर बहुत खुशबू आती है। ये सभी आपको मैं वो संकेत बता रही हूँ जिससे आपको पता चले शक्तियाँ हैं। जैसे आप सामने आकृति देख रहे हैं, इसमें ऑरेंज कलर भी देख रहे हैं, बिल्कुल माँ का जो, माँ को लाल लाल कहते हैं नहीं, माँ का चोला लाल और माँ की चुन्नियाँ लाल बहुत पसंद है माँ को। बहुत सारे खुद व्यक्ति ये कहते हैं जब हम माता की आराधना करते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि हम सुंदर सा लाल सूट पहने, लाल चुन्नी ओढ़ें, हमें बहुत अच्छा लगता है वो, हमें वो रंग बहुत अट्रैक्टिव फील कराता है हमें। मन में जिनके पास शक्तियाँ आती हैं ना, उनको तुरंत आभास हो जाता है कि हमारे साथ ही ये होने वाला है या हमें ये करना चाहिए। बहुत सारे लोग, मैंने एक माताजी को देखा कि वो 21 दिन के उसने व्रत रखे हुए थे, तो मैंने कहा आपने किस चीज़ के लिए रखी हैं, क्यों रखी हैं। तब उन्होंने बताया कि बहुत दिन से मेरा मन बहुत दुखी था और मुझे अंदर से ये आ रहा था कि मुझे कोई साधना करनी चाहिए। तो मैंने ये अपने व्रत शुरू किए और बोली देखो मुझे तुरंत पता चला कि भाई उनके घर में एक छोटी सी दुर्घटना हुई है, पर वो थोड़ी सी होकर ही रह गई है, पूर्ण रूप से पूरा वो नहीं हुआ है।
तो ऐसे संकेत जब हमें मिलते हैं, उन संकेतों को हमें ठुकराना नहीं चाहिए, या ये कह सकते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें दिखाई देता है कि हमारे बेटा बेटी का मुंह खून से सन गया है, कोई गिर गया है, या हमें जो सांड लड़ते हुए दिख रहे हैं, सांप लड़ते हुए दिख रहे हैं, हमें बहुत सारी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर वो चीज़ें आपको दिख रही हैं सपने के माध्यम से, या आपके दीपक में बहुत काला धुआं निकल रहा है, दीपक में से चट 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 की आवाज़ आ रही है, जबकि आप नॉर्मली वही घी यूज़ कर रहे हैं जो डेली कर रहे हैं, तो उसका मतलब आपकी शक्तियाँ आपसे बात कर रही हैं। शक्तियों का जो बात करने का माध्यम है, वो कई बार हम सिर्फ अपने गुरु के माध्यम से सीख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके गुरु नहीं तो आप नहीं सीख पाते हैं, समय लगता है, क्योंकि हर चीज़, क्योंकि गुरु को लिए बहुत सारे व्यक्तियों को सिखाते हैं तो उनको बहुत जल्दी वो चीज़ों को पकड़ते हैं। उनके लिए वो मार्ग वो करके आए हैं, पूरा वो कार्य उन्होंने किया है, तो वो आपको कार्य सरलता से करा पाते हैं। क्योंकि कई व्यक्ति पूछते हैं कि जी शक्ति आ गई है, हमें भी पता है, हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ जाती है कि ये काम मेरा नहीं होगा, इस काम को कर सकती हूँ, इस साल में ये नहीं कर सकती हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों की जो प्रेरणाएं हैं, मैं कई बार आपको बताती हूँ कि बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दरबार में आते हैं, वो स्वयं बता देते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी, वीडियो देखते ही हमें लगा कि नहीं आपसे मिलना चाहिए, या आप अच्छा बता रहे हो। मतलब हर तरह का उनकी जो एक फीलिंग होती है वो बहुत करेक्ट बता देते हैं कि हमें बिल्कुल महसूस हुआ। कई व्यक्ति तो बहुत ही मुझे मैसेज करके लिखते हैं कि जी हमें ऐसा दिखाई दिया कि आप बैठे थे हमारे पास, हम कहीं जा रहे थे, या हमें ये बिल्कुल अच्छा संकेत मिला कि आप बहुत ही अच्छे परिवार से हो, समृद्ध परिवार से हो, अब पूरे आपका परिवार है, आपका इतना बड़ा घर है, या आप ऐसे बातें करते हो, आपका स्वभाव ऐसा है। तो ये उनको एक इंट्यूशन होना, सपने में दिखना, इस चीज़ का भी आप देखो कि उन्हें कितनी ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो शक्तियाँ उनको ये भी कहती हैं कि आप वहाँ जाओ, ये देखो, मतलब वो उस चीज़ को महसूस कर रही हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें महसूस होती हैं, दीपक में सुंदर आकृतियाँ बन रही हैं, तो आपके पास शक्तियाँ हैं। अब इन शक्तियों से आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप जैसे हमारे चैनल के माध्यम से भी सीख पाओगे, अगर आप हमारी वीडियोस देखते हो, हमारी लाइव्स में आते हो, तो क्योंकि जो चीज़ें आप दूसरों के अनुभव सुनोगे तो आपको भी महसूस होगा कि हाँ ये अनुभव मेरे साथ भी हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। और अब जैसे दीपक की आकृतियों के विषय में ही आप देख लो कि हमने इतनी ज़्यादा वीडियो बना रखी हैं कि शायद आपकी अगर उस तरह की आकृतियाँ बने तो आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई भी अनुभव होता है तो उस विषय पर भी हमारी काफ़ी वीडियो हैं। और अगर आप रोहतक हरियाणा के आसपास हैं तो आप दरबार में भी आ सकते हैं। आपको बिल्कुल सिखाएंगे कि शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है, कैसे आप उनको आराम से चला सकते हैं। जिन व्यक्तियों को पेशी आती है और वो नहीं चाहते हैं कि वो उसको पब्लिक में लाएं, या वो बिल्कुल शांत चाहते हैं, तो आप वो भी आ सकते हैं। हम उस चीज़ के लिए भी, शांति के लिए आपके लिए कार्य करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति मार्ग में काफ़ी चले हुए हैं, पर वो जॉब करते हैं, बहुत ऐसी उनकी कठिनाइयाँ होती हैं कि वो उन चीज़ों को पब्लिक नहीं करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमें ये पूछते हैं कि हम आपके दरबार में आएंगे तो आप वीडियो बनाओगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर आप परमिशन नहीं दोगे तो हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। क्योंकि बहुत सारे चैनलों पर वीडियो बनाई जाती है जिससे थोड़ा सा लोगों को आगे चल के परेशानियां भी होती हैं, या उनको दिक्कतें होती हैं अपनी पब्लिक लाइफ में, या वो नहीं दिखाना चाहते अपनी पर्सनल लाइफ को। तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल चिंता मुक्त रहें। अगर आप हमसे फ़ोन पर पूछा लेते हैं तब भी हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। हाँ, जिनकी भी हमने रिकॉर्डिंग की हम उनसे पूछते हैं
तभी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, या जिनकी बातें बिल्कुल साधारण होती हैं, जो अगर हम दिखा भी दें तो उनके लिए बुरा ना ही रहे पब्लिक में, तो वही चीज़ें हम दिखाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की पर्सनल बातें होती हैं, वो हम कभी नहीं दिखाते हैं। देखो कितनी सुंदर सी आकृति है। तो ये आकृतियाँ बहुत लाभ देती हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर इस चीज़ से डर के मारे फ़ोन नहीं करता है कि कहीं मेरी वीडियो या रिकॉर्डिंग चैनल पर डाली जाएगी, बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। परमिशन लेकर ही वो चीज़ें डाली जाती हैं। अगर आपकी बातें बिल्कुल नॉर्मल हैं, जिनमें किसी के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं है, तो हम डाल भी देते हैं। हाँ, और दीपक की आकृति अगर आप हमें भेजते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो चैनल पर ना आए तो हमें मत भेजें। दीपक की आकृतियाँ मैं ज़रूर डालती हूँ, उसमें मैं किसी की कोई परमिशन नहीं लेती हूँ। हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ को मैं कभी भी यूट्यूब पर नहीं लेकर आऊँगी, ना आपको, जब तक आप नहीं कहोगे। ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से इफ़ेक्टेड होते हैं, तो मैं आपके लिए ये कभी नहीं करूँगी बिना आपकी परमिशन के। बोलो जय श्री राम।